स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। स्टेटमेंट में असर्शन है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल रिप्रेजेंट करता है नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज को। रिप्रोडक्टिव फेज आप जानते हैं कहाँ से कहाँ तक होता है, तो आप कहेंगे मिनार्की, यानी कि फास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को मिनार्की कहते हैं, और परमानेंट जब रुक जाए मेंस्ट्रुअल साइकिल तो उसको मेनोपॉज कहते हैं। मेनोपॉज कहते हैं। तो मिनार्की से शुरू होता है फीमेल्स का और मेनोपॉज पे समाप्त हो जाता है हमेशा के लिए। ध्यान रखेंगे इस बात को। क्यों परमानेंट सीसेशन इसको बोल रहे हैं? क्योंकि बीच में भी कभी रुक सकता है, बीच में भी कभी रुक सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर प्रेगनेंसी ठहर गई तो 9-10 महीने तक नहीं आने वाला है, कुछ का तो और लंबा समय तक, 1.5 साल तक नहीं आने वाला है पीरियड्स, ठीक है ना। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वाला तब, या लैक्टेशन जब ब्रेस्ट फीडिंग कर रही थी मदर तब, उस समय जो रुका हुआ रहा साइकिल, उसको आप एमेनोरिया कहेंगे। ध्यान रखिएगा, मैंने जो 2 एग्जाम्पल दिया है ये नॉर्मल एमेनोरिया है, उसको फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया कहते हैं। ये कोई बीमारी नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि एमेनोरिया जो है वो अगर बिना किसी कारण के रिप्रोडक्टिव फेज में चल रही है फीमेल और उसमें बिना किसी कारण के वो नहीं आ रहा है, ठीक, तो इसका मतलब है कि वो पैथोलॉजिकल एमेनोरिया हो गया, बीमारी है वो, एबनॉर्मल है वो, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट था, ये बिल्कुल सही है। अब स्टेटमेंट का आप देखिए एक्सप्लेनेशन, तो एक्सप्लेनेशन सबसे पहले खुद से क्या सोचना होता है, तो वो ये कि हाँ ये रिप्रोडक्टिव फेज को दिखाता है, मतलब उसका जो ओवरी है वो और यूट्रस है वो नॉर्मल फंक्शन कर रहा है। इसका तो यही मतलब हुआ ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब वो रिप्रोडक्टिव फेज को दिखा रहा है। क्लियर? अब वो फेज कहलाने के पीछे क्या कारण ये है कि ये मिनार्की और मेनोपॉज के बीच में होता है? तो हाँ, ये भी एक कारण है। अच्छा कारण ये होता कि वो दिखाता है कि ये दोनों हेल्दी वर्किंग है। क्लियर? लेकिन वो नहीं है तो ठीक है, कारण जैसा तो है ना। याद रखिएगा, अगर आपको रीजन में थोड़ा भी उसका एक कारण जैसा भी दिख रहा है, मतलब कारण का छींटा भी दिख रहा है, तो यू हैव टू सेलेक्ट इट एज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आप चुनेंगे वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन वाला। ठीक, ओके, थैंक यू।